कई लोग कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रजी अल्लाह अन्हा का रिश्ता समझ से बाहर था। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये वो निकाह था जिसे खुद अल्लाह ने आसमानों में मुकद्दर किया। एक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आलिमा, और एक ऐसा रिश्ता जो मोहब्बत, इल्म और रहमत तीनों का संगम था। आज चलो इस पाक कहानी की असली हकीकत जानते हैं, जिसे सुनकर दिल कहेगा सुभान अल्लाह। आज हम बात करेंगे उस पाक रिश्ते की जिसे दुनिया ने बहुत बार गलत समझा, लेकिन असलियत जानने पर दिल ईमान से भर जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह। आओ इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जहां सच्चाई खुद बोलती है। ये वो वक्त था जब मक्का में इस्लाम की दावत शुरू ही हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस समय लगभग 50 साल थी और आपकी पहली बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो चुका था। उनके जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन रहते थे, क्योंकि हज़रत खदीजा वो थीं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। इसी गम के वक्त में कुछ सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी कर लीजिए ताकि आपका दिल हल्का हो जाए। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किससे? सहाबा ने कहा, अगर आप बड़ी उम्र की औरत चाहें तो सौदा बिन्त ज़मा, और अगर छोटी उम्र की चाहें तो आयशा बिन्त अबी बकर। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे करीबी दोस्त थे और इस्लाम के पहले खलीफा बने, उनकी बेटी थीं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मुझसे निकाह के लिए मुकद्दर की गई हैं, यानी ये निकाह अल्लाह के हुक्म से तय था। निकाह मक्का में हुआ जब आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र छोटी थी, लेकिन ध्यान देना, निकाह उस वक्त हुआ जब सिर्फ नाम का ऐलान किया गया। रुखसती यानी साथ रहना बाद में मदीना जाकर हुआ, इसलिए यह कहना गलत है कि शादी के वक़्त ही साथ रहने लगे। असल में रुखसती तब हुई जब आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बालिग हो चुकी थीं। हिजरत के बाद जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो वहां इस्लाम का नया दौर शुरू हुआ। यहीं पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी चादर बिछाई और मुस्कुराकर फरमाया, आयशा, ये मेरा घर भी है और अब तुम्हारा भी। क्या खूबसूरत लम्हा था वो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा इल्म और अक़ल में बहुत आगे थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, तुम्हारे दीन का आधा हिस्सा आयशा से सीखो। उन्होंने 2000 से ज़्यादा हदीसें बयान की, यानी वो सिर्फ बीवी नहीं बल्कि उम्मत के लिए एक अलिमा, एक दाई, एक रहनुमा थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि इल्म और दीनी समझ का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा से मसले पूछते, उनसे मशवरा लेते, यहाँ तक कि जंगे उहुद और जंगे खैबर में आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पानी पहुँचाया, ज़ख्मियों की मदद की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का एक ख़ास मकाम था। आप अक्सर फरमाते थे, लोगों में मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर किसी से है तो वो आयशा हैं। इससे साफ होता है कि ये रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं बल्कि मोहब्बत, रहमत और इल्म का संगम था। जो लोग आज इस रिश्ते को गलत नज़र से देखते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम अपनी इच्छा से नहीं किया। कुरान में साफ लिखा है, वो अपनी खुद की ख्वाहिश से नहीं बोलते, बल्कि जो अल्लाह का हुक्म होता है वही कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कई सालों तक मदीना में लोगों को कुरान और हदीस की तालीम दी। उन्हें उम्मुल मोमिनीन यानी ईमान वालों की माँ कहा जाता है, और आज भी पूरी उम्मत उन्हें उसी इज्जत और मोहब्बत से याद करती है। तो दोस्तों, ये थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की निकाह की असली हकीकत। एक ऐसा रिश्ता जो मोहब्बत,
علم اور برکت سے بھرا ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔